हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए हैं नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के ऊपर है और ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। ये हमारा एक पीवाईक्यू है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है ये हम देख लेते हैं एक बार। इफ z इक्वल्स टू दी √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 कमा आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन अगर z की वैल्यू ये है जिसमें फर्स्ट टर्म √3/2 सेकेंड टर्म आयोटा बाई 2 है, तो वो पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रही होगी और वो वैल्यू किस इनमें से किस एक के इक्वल होगी। ओके, सो फर्स्ट जो चीज हमारे दिमाग में आती है कि z को मैं डायरेक्टली उठाऊं, z की वैल्यू उठाऊं और z की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, बट ये हो जाएगा लेंथी क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है। अगर टर्म एक ही होती तो इजी था करना, लेकिन इसके अंदर दो टर्म है और इन दो टर्म, चलो आयोटा जेड आप इजीली मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कर दोगे, लेकिन जेड की पावर 5 फाइंड करना टिपिकल हो जाएगा, बाइनोमियल लगानी पड़ेगी। जेड की पावर 8 फिर अगेन बाइनोमियल लगानी पड़ेगी और फिर उसकी होल पावर 9 और टिपिकल हो जाएगा। सो ये एक लेंथी जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इससे बेटर है सेकेंड अप्रोच पर फोकस करते हैं। हमारा जो z है वो दिया गया है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये जो z वैल्यू है ये हमारी कुछ सिमिलर है ओमेगा की वैल्यू के, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस आयोटा √3/2। एंड ऑल्सो इसी के साथ साथ मैं एक चीज बताता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0। ओके, नाउ अब हम ये जो z है इसको कन्वर्ट करेंगे ओमेगा की फॉर्मेट में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप ऑब्जर्व करिए, -√3/2 आयोटा स्क्वायर प्लस, आप देखना कि हम क्या सही कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा बाई 2। मैंने कुछ नहीं किया, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से -1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर आई स्क्वायर। ओके, बिकॉज आयोटा की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। ओके, सो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं आयोटा माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो क्या बचेगा अंदर, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और एक किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है। सो z फाइनली कन्वर्ट हो गया हमारा आयोटा और ओमेगा के प्रोडक्ट में, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा प्रोडक्ट में। और हमें यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि हमें पता है ओमेगा की पावर 3 करने पर 1 मिलेगा और आयोटा की पावर 4 करने पर 1 मिलेगा। इवन और वी कैन से ओमेगा की पावर 3k है, 1 मिलेगा, जिसमें k बिलोंग्स टू इंटीजर है। और आयोटा की पावर 4m इक्वल्स टू 1 मिलेगा, जिसमें m हमारा इंटीजर में है। 4 पर 1 दे रहा है तो 4 के मल्टीपल्स पर भी 1 मिलेगा। ओके, सो अब ये z की जो वैल्यू है हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन था, दैट इज ये वाला, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके अंदर पुट करते हैं। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पर, नाउ एक्सप्रेशन विल बी 1 प्लस आयोटा z प्लस z
रेस टू द पावर 5 प्लस आयोटा z रेस टू द पावर 8 टू द पावर 9। ओके, सो अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, वो क्या आएगी 1 प्लस आयोटा, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा ओमेगा प्लस आयो माइनस यहाँ पर क्या था ये z पावर 5, 1 प्लस आयोटा z प्लस z पावर 5 प्लस आयोटा z पावर 8। ओके, सो यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा ओमेगा पावर 5 प्लस आयोटा आउटसाइड में है हमारे और इनसाइड है ब्रैकेट के माइनस आयोटा ओमेगा टू द पावर 8। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, अब ऑब्जर्व करिएगा कि 1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा हो गया। यहाँ पर दो चीज़ आई, माइनस आयोटा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5। यहाँ पर आयोटा एज इट इज़ है, माइनस आयोटा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 8 पावर 9। यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपको 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़ आयोटा की पावर 5 आयो माइनस सॉरी क्या कह रहा है वो माइनस आयोटा की पावर 5, सो -1 की पावर 5 तो -1 हो जाएगा और आयोटा की पावर 5, अब हम इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हैं, सो हमारा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। सो ये क्या आ गया माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 और यहाँ पर -1 की पावर 8 है तो माइनस वो तो +1 हो जाएगा और i की पावर 8 को हम ये हमारे पास लिखा है ना i की पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 2। ओके, क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 1। सो एक तो ये हमने यूज़ किया और एक हमने ये यूज़ किया। सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आयोटा ओमेगा की पावर 8 पावर 9। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस आयोटा ओमेगा रेज़ टू पावर 8। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए आप, ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 8 एंड ओमेगा स्क्वायर, क्या इन तीनों की वैल्यू सेम है? हाँ जी सेम है। वाई? बिकॉज ओमेगा की पावर 3 पर 1 मिलता है तो हम इसको 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली ओमेगा की पावर 8 इसे हम 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 एंड ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओके, सो लाइक दैट वी कैन डू। नाउ अब आप ऑब्जर्व करिए, अगर ये सेम वैल्यू रखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सप्रेशन क्या था 1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 प्लस आयोटा ओमेगा की पावर 8 एक्सप्रेशन था ये। सो इसका मतलब क्या हुआ 1 यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर पावर 9, ये प्लस की पूरी टर्म ये माइनस की पूरी टर्म कैंसिल। ओके, सो अंदर क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 9। अब एक एक्सप्रेशन और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, पावर 9 है हमारे पास यहाँ पर, और -1 की पावर 9 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, सो -1 की पावर 9 -1 हो जाएगा और पावर इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ पर पावर इंटरचेंज हो सकती है आराम से। सो -1 एज इट इज और ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 3 और पावर 4 पावर 2
-1 1 का स्क्वायर, पावर 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, आई विल राइट प्रॉपर्ली, ये 2 हो जाएगा, सो -1 आएगा एट द एंड। सो इट इम्प्लाइज दैट हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आई, -1 आई हमारे पास। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।